दोस्तों, सावधान। शनिदेव के घर से आए 3 बड़े संदेश सुनकर आपका भी कलेजा थर-थर कांपने लगेगा, क्योंकि आज रात 11 बजे से यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि अब न्याय के देवता शनिदेव मंगल के साथ मिल चुके हैं और अब एक ऐसा बदलाव आपके जीवन में होगा जिसकी कल्पना आपने कभी अपने साथ जन्मों में नहीं करी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि कई बड़ी खुशियां भी अब आपको मिलने वाली हैं। और अगर किसी दुश्मन को पता चल गया तो दोस्तों, आती हुई लक्ष्मी वापस घर से लौट जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया है, बहुत गरीबी झेली है, लेकिन समय अब आया है अपने जीवन को बदलने का। अपनी जिंदगी का असली मजा लेने का समय आ चुका है। इसलिए समय को बर्बाद मत करना और आज जो भी मैं जानकारी दूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो शनि देगा दोस्तों, आपकी सोच से भी परे देगा। इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। लेकिन एक छोटी सी भी गलती कर दी तो दोस्तों, शनि का दिमाग गर्म होने में समय नहीं लगता है, आप भी जानते हैं। इसीलिए शनि और मंगल दोस्तों, इनसे बचकर आपको फायदा उठा लेना है, क्योंकि दोस्तों, पूरे 509 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसमें शनि मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ये खुशियां लाने वाले हैं और कई बड़ी भयानक घटनाएं भी होंगी। तो दोस्तों, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन एक छोटी सी विनती करता हूं कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिए, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मन छुपे हुए जो हैं, उन्होंने आपकी खुशियों को बांध के रखा है, आपके रुपए पैसे तक को बांध के रखा है, यहां तक कि आपके घर की एक एक छोटी छोटी खुशी को भी बांध के रखा है, वो भी तंत्र मंत्रों से। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने इतने खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं कि आप सोच नहीं सकते। कई बार दोस्तों, मौत आपके सर पर मंडरा रही थी, कई बार मौत आपके दरवाजे पर खड़ी थी। वो तो आपके ऊपर आपके देवी देवताओं का हाथ था, आपके अच्छे कर्म थे, जिससे मौत वापस आपके दरवाजे से लौटकर चली गई। वरना आपके दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, भयंकर चेतावनी दे रहा हूं, मैं जो भी बताऊं उसे ध्यान से सुनना और एक भी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि भांडा फूटने वाला है दोस्तों। अब आपकी बड़ी पोल खुलने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती से पूरे समाज में आपका मुंह काला हो सकता है, छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में आखिरी तक बने रहे, क्योंकि यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं भी होने वाली हैं दोस्तों, और कई खुशियां भी आ रही हैं, तो सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय देव जय देव जरूर लिखेगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बसने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, सबसे पहली बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ते हैं। खुशियां तो दूंगा आगे, लेकिन पहली बड़ी भयानक घटना क्या है, जान लेते हैं। आने वाले दोस्तों, इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा आपको अपने आप का ध्यान रखना है। आपको किसी भी दोस्तों लफड़ में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं कोई पड़ोसी लड़ाई कर रहा है तो उनके बीच में भी नहीं पड़ना है। कहीं कोई रास्ते में लड़ाई कर रहा है तो उनके बीच में भी नहीं पड़ना है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, जेल की चक्की पीसना पड़ सकती है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको दोस्तों भारी नुकसान सहना पड़े। अपनी बोली का विशेष ध्यान रखिए। आपके मुंह से कुछ ऐसे वाणी निकल सकते, कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप कुछ ऐसा कार्य कर देंगे जिससे दोस्तों आपकी समाज में छवि खराब हो सकती है। दोस्तों, गलत लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो गलत प्रवृत्ति के हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, नशे करते हैं, तो दोस्तों उनसे थोड़ी सी दिन दूर रह लीजिए, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसती है। दोस्तों, यह कहावत आपके ऊपर बैठ रही है, क्योंकि दोस्तों आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपके साथ के व्यक्ति अच्छे नहीं हैं। उनके चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर चंद मिनट का कुछ क्रोध आपके ऊपर सवार हो सकता है। चंद मिनट का काल क्रोध आपको आएगा, जिससे आप कोई ऐसा गलत कार्य कर जाएंगे जिससे आपको कई महीनों तक, कई सालों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए
अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा। कहीं पर भी कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उससे दूरी बना के रखिएगा। दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए, अपने घर में भी, जहां कार्य करते हैं, वहां पर भी जितना हो सके क्रोध से बचने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके मन के मुताबिक हो। इन दिनों दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी। घर घर में भी ऐसा ही होगा। आपको कोई सी सब्जी पसंद नहीं है, आपके घर में वही सब्जी बनेगी। आपको कोई कार्य पसंद नहीं है, आपके आसपास के लोग वही कार्य पसंद करेंगे। इससे क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि आप कुछ उल्टांग हरकत कर जाएं, आप कोई गलत कदम उठा लें। लेकिन फिर भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को बिल्कुल काबू में रखना है। वरना अगर गुस्सा आया तो सालों साल दोस्तों नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, चंद मिनट का गुस्सा, चंद मिनट का क्रोध दोस्तों कई लोगों को जेल की चक्की पिसवाता है। आज कई ऐसे लोग हैं। दोस्तों, आप जेल में जाएंगे ना, तो वहां पूछिएगा। कोई भी दोस्तों जानबूझकर किसी के साथ गलत नहीं करता। हमेशा ये जो क्रोध होता है, ये जो गुस्सा होता है, वही इंसान को कुछ गलत करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, कोई भी आदतन अपराधी नहीं होता, उससे उसका गुस्सा ही गलत कार्य करवाता है। तो यह चीज आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए आप समझदार हैं और गुस्सा ना करें। बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे आपको 440 वोल्ट का झटका भी लग सकता है। दोस्तों, इसलिए अनदेखी मत करना, आप जो भी मैं बताऊं। और दोस्तों, अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और ताला भी कोई छोटा मोटा नहीं, 56 इंच का लगाना। क्योंकि दोस्तों, मुंह से कोई भी गलत बात निकलेगी तो फिर विनाश तो होना ही है। देखिए दोस्तों, अपने मुंह से आने वाले इन दिनों में जो भी निकालो, सोच समझकर निकालना। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है जब हमारे मुंह पर सरस्वती बैठी होती है। और अगर इंसान उस समय में कोई गलत शब्द निकाल दे या कोई गलत विचार ले आए तो फिर वह हो जाता है दोस्तों। और हां, अगर अच्छा बोल दे तो अच्छा भी हो जाता है। इसलिए अपने मुंह से सब अच्छे विचार निकाला करो, क्योंकि न जाने कब आपके मुंह पर सरस्वती बैठ जाए और जो आप मुंह से बोल रहे हो वो सच हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब हम मुंह से बोलते हैं ना, आप गौर करना, जो भी हम मुंह से निकालते हैं या मन में सोचते हैं ना, वह सच हो जाता है। इसलिए क्यों ना अच्छा सोचा जाए। अक्सर दोस्तों लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं। भले वे उनके अकाउंट में लाखों रुपए होंगे, फिर भी लोग ऐसे बहाने बनाते हैं अपने अपनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो रुपया नहीं है। लेकिन ऐसा ना करें दोस्तों। आपके पास भले ही पैसा ना हो, फिर भी कहें कि भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हां, मैं खुश हूं और मेरे पास धन है। आप अपने मुंह से यही बात निकालें। कभी भी बुरा मत निकालें कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों, बुरा निकालोगे और न जाने उस समय अगर आपके मुंह पर सरस्वती बैठी है तो वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों में आप भिखारी जैसे हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, कभी भी मुंह से गलत शब्द मत निकाला करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं पर छुट्टी मारने के लिए, कहीं काम पर न जाने के लिए बार बार बहाना बनाते हैं कि मैं तो बीमार हूं, मुझे तो यह बीमारी हो रही है। ऐसा ना करें, क्योंकि इंसान फिर अगले ही पल असली में बीमार हो जाता है। इसलिए मुंह से गलत ना निकाले दोस्तों। और कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी, सरस्वती किस समय बैठी होती है हमारी जिभान पर? तो मैं आपको बता दूं, माना जाता है दोस्तों कि 24 घंटों में एक बार मां सरस्वती जिभान पर बैठती है। और शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती जुबान पर बैठती है। जी हां दोस्तों, और यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वह सुबह 3:20 से 3:40 तक का समय माना जाता है कि इस समय आप जो भी बोलते हैं वह सब कुछ सच हो जाता है। दोस्तों, तो रात्रि में 3:30 से 3:40 तक का जो समय है, इसमें आप उठें और भगवान का ध्यान करें, माता सरस्वती का ध्यान करें
और कुछ अच्छा बोलिएगा। आपको गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, शादी करनी है तो उठकर बोलिए, मुंह से मन ही मन दोहराइए। आपके दोस्तों, जीवन में सब कुछ जो बोलोगे वह हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम दिन भर में कई बार मां सरस्वती हमारे मुख पर बैठती है और वह सही हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और दोस्तों, गीता में भी लिखा है कि एक बात गांठ बांध लीजिए, आज के बाद कभी भी यह मत बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यह जो ब्रह्मांड के देवता हैं वे आपको उसी स्थिति में लाकर खड़े कर देंगे। इसलिए क्या करना है, ध्यान से सुने। सुबह उठकर एक गिलास ताजा पानी लेकर बोलिए कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, समय भी है, मैं स्वस्थ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास गाड़ी, ऐश्वर्य, सब कुछ है। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे कितना अच्छा बदलाव होगा। कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और वो व्यक्ति फिर बहुत जल्दी भगवान के पास चले जाते हैं। इसलिए बार बार यह ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, वरना सच में आपका समय बहुत जल्दी आ जाएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपकी जिंदगी एकदम से भारी हो गई है। जो काम पहले 1 घंटे में हो जाता था, कभी कभी वो काम अब 4 घंटे भी खाने लगेगा। थोड़े आप थकने लगोगे, नींद भी। दोस्तों, आपको बहुत कम आएगी। मन छोटी छोटी बातों में टूटने लगेगा। बात का नाम नहीं होगा कुछ भी, फिर भी आपका मन भारी होने लगेगा, रोने का मन करेगा। दोस्तों, क्योंकि इन दिनों दोस्तों हिम्मत की परीक्षा होगी और यह परीक्षा स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं, इन दिनों दोस्तों आपके आसपास के जो लोग हैं वो वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आप सोचते थे। किसी की बात आपको छुप सकती है, कोई आपका इस्तेमाल भी कर सकता है, और तो और दोस्तों, किसी का पुराना धोखा आपको अचानक से याद भी आ सकता है। आपको मैं बता दूं, कई ऐसे रिश्ते हैं जो ठंडे पड़ सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। कई बार आपको लगेगा कि यार मैं किस पर भरोसा करूं। हर व्यक्ति दोस्तों दिस आपका फायदा उठाने लगेगा। दोस्तों, दिल टूटेगा भी, और यह जो टूटना है आपको महसूस भी होगा। लेकिन धीरे धीरे जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन दिनों जितना पैसा है वो बचा लेना, क्योंकि पैसा रुकेगा नहीं और ना ही टिकेगा। इसलिए पैसा बचाने पर जोर दीजिएगा। कभी घर का कोई सामान खराब हो सकता है, तो कभी मेडिकल का ही खर्चा आ सकता है, अस्पताल में पैसा लगाना पड़ सकता है, या किसी रिश्तेदार को न चाहते हुए भी उधार देना पड़ सकता है। बेवजह खर्चे हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में टिक ही क्यों नहीं रहा है, गायब क्यों हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके ऊपर भी बहुत आएगा, जो व्यापार करते हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि मिलेगा बहुत कम और काम का बोझ ज्यादा होगा। दोस्तों, आपको बहुत चीजें करने का प्रेशर हो सकता है। इन दिनों किसी को दोस्तों आप काम करने को एजेंट देना पड़ सकता है। किसी पेमेंट के अटकने से या कोई काम होते होते रुक जाने से आपको बहुत दोस्तों गुस्सा भी आएगा। ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है। लेकिन याद रहे, यह केवल और केवल शनि की परीक्षा है जो इन दिनों आपको थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। घर का जो माहौल है वह छोटी छोटी बातों पर, दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जो लड़ाइयां हो रही थीं, झगड़े हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ शांत हो रहा है। घर में सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। दोस्तों, किसी बात पर पहले अनबन हुई थी, किसी काम को लेकर तनाव हुआ था, तो अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। अब दोस्तों चीजें वापस से पटरी पर लौट रही हैं। आपको मैं बता दूं, इन दिनों थकान, कमजोरी, सरदर्द, पेट की गड़बड़ी, नींद का टूटना यह बढ़ेगा, क्योंकि मंगल भारी है। दोस्तों, मंगल की निगाह आपके ऊपर है। जो छोटी छोटी परेशानियां हैं सेहत से जुड़ी, वो आपको हो सकती हैं। कुछ लोगों को पुराना कोई दर्द भी वापस से महसूस हो सकता है। शरीर बार बार कहेगा कि आप आराम करो, आराम करो, लेकिन काम और जो तनाव है वो आपको दोस्तों आराम करने ही नहीं देंगे। आपको न चाहते हुए भी काम धंधा करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जितना हो सके काम धंधे पर ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें होती रहेंगी। साथ ही दोस्तों, दुश्मन जो हैं वो तंत्र मंत्र का सहारा ले सकते हैं आपको नीचा गिराने के लिए। आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो गद्दार हैं दोस्तों,
वो कई तरह के तंत्र मंत्रों का सहारा लेंगे आपको बर्बाद करने के लिए, जिससे दोस्तों आपको रात में बेचैनी होगी, अचानक डर लगेगा, कोई सपना आपको परेशान कर सकता है, बिना बात मन भारी होगा। दोस्तों यह सब इन दिनों आपको बहुत ज्यादा ही सताएगा और हो सकता है पहले से आपको यह सब चीजें हो रही हों कुछ दिनों से। मुझे बताइएगा, क्या आपको भी रातों में बेचैनी हो रही है? रात्रि में बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, अचानक से नींद टूट रही है, कोई अजीब सा डर महसूस हो रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए? अगर ऐसा डर हो रहा है तो मुझे बताइए। कोई सपना परेशान कर रहा है या बिना बात के मन भारी हो रहा है, रोने की इच्छा कर रही है, शादी पार्टी में जा रहे हो फिर भी मन नहीं लग रहा, अकेला रहने का मन कर रहा है? दोस्तों सब कुछ भारी सा महसूस हो रहा है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ। इससे बाहर आने का तरीका भी मैं आपको कमेंट में भी बताऊंगा, वीडियो के अंत में भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों यह जो समय है आपको बहुत कड़वा लेकिन एक जरूरी सबक मिलेगा। दोस्तों एक ऐसा सबक मिलेगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए, और यह सब स्वयं न्याय के देवता शनिदेव देंगे। आपको यह ऐसी गलती कर रहे थे पिछले कुछ समय से, जिसका सबक अब आपको मिलेगा। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन आपकी मेहनत का फायदा उठा रहा है, कौन आपका दिल तोड़ रहा है, यह सब कुछ आपको इन दिनों पता लग जाएगा। दोस्तों जी हां, यह सब आपको पता लग जाएगा। इन दिनों आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान यह क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। कोई अगर इंसान दूर जा रहा है तो जाने दीजिए, जो होगा सच में बहुत अच्छा होगा। कोई नया इंसान आएगा तो वह भी आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात बता दूं, अचानक कोई खुशखबरी आएगी आपको इन दिनों। दोस्तों भले ही आपको बाहर महसूस होगा कि सब कुछ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों इन दिनों के बीचों बीच एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो दोस्तों पिछले कई सालों की कमी पूरी कर देगी। धन की कमी पूरी करेगी, खुशियों की कमी पूरी करेगी, किसी इंसान की कमी तक पूरी कर देगी। ऐसी खुशखबरें आपको मिलेंगी। कोई दोस्तों आपको जीवन साथी मिलेगा, जिसकी तलाश कर रहे थे वो मिल जाएगा। आपको सालों से जिसकी कमी खल रही थी वही इंसान मिलेगा। साथ ही जिस धन की तलाश थी वो धन मिलेगा। जिस कर्ज से मुक्त होना चाहते थे उस कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलना तय है, हर कार्य बनना तय है। दोस्तों लेकिन बैठे मत रहना, उस चीज के लिए आपको एक कदम आगे जरूर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, लेकिन सामने से कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मंजिल दिखेगी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आगे का रास्ता खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। दोस्तों बहुत दूर का तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दूरी का तो दिखेगा। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मंजिल खुद ब खुद ऑटोमेटिक साफ होती जाएगी। इसलिए कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। अगर आप जहां खड़े हों वहीं से अपनी मंजिल देखोगे तो नहीं दिखेगी, लेकिन आगे कदम बढ़ाते जाओगे तो खुद ब खुद रास्ता आपको दिखता जाएगा। तो कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे दोस्तों। एक ही जगह खड़े रहकर सोचोगे कि हो जाए वो हो जाए तो कुछ नहीं होना। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इन दिनों कोई बड़ा फैसला लेना पड़े अपने जीवन से जुड़ा तो ले लेना। कोई भी बड़ा फैसला, घर छोड़कर जाना पड़े, चले जाना, यह आपके लिए अच्छा होगा। किसी से रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है, तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ देना, क्योंकि अपने अच्छे के लिए जितना हो सके लोगों का त्याग करना है, कर देना। संपत्ति का त्याग करना है, कर देना, लेकिन खुद को बचा लेना कम से कम, क्योंकि आप दोस्तों दबाव के जीवन में फंसे हुए हैं। आप ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं जो मजबूरन आप झेल रहे हैं। आपके दिल के साथ लोग खेले जा रहे हैं, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किस रिश्ते को तोड़ना पड़े तो तोड़ देना, कोई घर बेचकर कहीं दूर जाना पड़े तो चले जाना, दूसरे शहर जाना पड़े तो चले जाना, नौकरी छोड़ने की इच्छा है खुद छोड़ देना, व्यापार बंद करके कुछ नया शुरू करना है तो कर लेना, लेकिन खुद को खुश रखो। देखिए, दुखियारे में जीवन जीना बंद करो। 2 पैसा कम आएगा लेकिन सुकून से आएगा, चैन से आएगा, रात में नींद आएगी तो अच्छा है ना। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं,
लेकिन रात में नींद ही नहीं आ रही है। इतना काम, इतना टेंशन बढ़ चुका है कि चैन से खाना तक नहीं खा पाते हो। घर परिवार को त्याग कर दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन लाख रुपया महीने का आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको केवल 50,000 रुपए मिल रहा है। आधी तनख्वाह हो चुकी है, लेकिन परिवार के साथ रह रहे हो। काम इतना ज्यादा नहीं है, रात में अच्छे से नींद आ रही है, खाना खाने का समय मिल रहा है, परिवार के साथ रहने का समय मिल रहा है, दोस्तों के साथ घूमने का समय मिल रहा है, कहीं आने जाने तक का भी समय मिल रहा है, लेकिन तनख्वाह कम है। तो असलियत में सबसे बड़ी चीज क्या हुई? 50,000 रुपए की तनख्वाह। जी हां, वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि उस 1 लाख में तो आप अपना जीवन ही खो रहे हो। सब कुछ त्यागना पड़ रहा है, ना ही चैन मिल रहा है। लेकिन 50,000 में भले ही तनख्वाह आधी है, लेकिन कम से कम चैन तो मिल रहा है, रात में नींद तो आ रही है, परिवार के साथ तो समय मिल रहा है। तो ऐसा जीवन जिए, भले 2 पैसा कम हो, लेकिन ऐश पूरी होनी चाहिए, मौज पूरी होनी चाहिए। खुद की भी जिंदगी अच्छे से जीनी है। हम कर क्यों रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए नहीं कर रहे हम। लोग, दोस्तों, पता नहीं है, लोग बस जिए जा रहे हैं, पैसे कमाने की दौड़ में भागे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि करना क्या है। देखिए, करना क्या है? 2 वक्त की रोटी कमानी है। हमें 2 वक्त की रोटी कमानी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इतना पैसा चाहिए कि परिवार की छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाए और कोई बड़ा काम आए तो किसी के हाथ फैलाना न पड़े। बस इतना काम है हमारा, और कोई बड़ी चीजें नहीं हैं। ना ही बड़ा बंगला जरूरी है, क्योंकि मरेंगे ना दोस्तों, तो नया बंगला हाथ में आएगा? कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए जितना समय है अच्छे से जियो। 2 रोटी सूखी खा लेना, लेकिन अच्छे से खाना, वरना दोस्तों भाग दौड़ भरी जिंदगी में घी की रोटी भी मिलेगी तो मजा नहीं आने वाला है। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा, और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो, उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है? जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं,
आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है।
कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है।
हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में गृह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें यह मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं,
संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है। अचानक से कोई गरीब, वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा। तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना, आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीट देते हैं, और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद RS-1000 में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं, तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती, गुरुजी ने उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को
आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है। उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है। बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं। उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं। काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं। पत्थर उठाया, उन्हें मार दिया। कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो ये चीजें भूल कर भी तुम मत करना, वरना राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहों का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है। इसी के साथ मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जियां तुम्हारी और अट्रैक्ट होती है। अब तुम भगवान के भक्त तो होंगे तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है भूत प्रेत तुम्हारी ओर आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कई कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दुश्मन है ये बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बताकर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज ना हो, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलते रहे, उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें न करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन वो पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पे उस पे पैसे देते हैं और बाद में उससे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते। तो ये सब मतलबी लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है। कोई गरीब है तो उसे कम सम्मान मिलता है, कोई पैसे वाला है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके लिए सब एक समान है। वो ठेला गाड़ी चलाने वाला इंसान भी उसका बच्चा है, आप भी उसके बच्चे हो। इसीलिए भूल कर भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब अगर 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे कमा रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस पर हंसना नहीं है और उसके काम में उसको परेशान भी नहीं करना है, वरना शनिदेव ऐसे कार्यों से भयंकर नाराज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना है, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन लोहा खरीद करके आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं लाना है मार्च के महीने में, वरना बहुत बुरा पछताने वाले को ध्यान देना। लोहे का दान तुम कर सकते हो, लेकिन लोहा खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है। नमक खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, वरना बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो लोग तंत्र मंत्र करने के लिए पीछे पड़े हैं, उनके इरादे सफल हो जाएंगे। अब मंगल की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, बातें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बातें हम बड़ी बना देते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हें मार्च के महीने में अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये अकेला आएगा लेकिन तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। अगर गुस्सा बढ़ा तो मंगल का प्रभाव घट जाएगा। तुम अपने हाथों गुस्से में सब कुछ खत्म कर लोगे और जब तुम्हें होश आएगा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, तो तुम महसूस करोगे कि आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया। अब जो मंगल तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था, वही मंगल तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा करने लगेगा।
तो जिंदगी में जब हमारे ग्रह सितारे अच्छे होते हैं तो वो बुरे भी हो सकते हैं। हमारी गलतियों की वजह से ये बात हमें समझनी होगी। मान लो तुम्हें पता चल गया कि मेरे तो ग्रह सितारे मार्च महीने में बहुत जबरदस्त है, मैं तो खूब तरक्की करूंगा, और तुम ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो उन गलतियों का बुरा परिणाम भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करो। कभी कभी समय मिले तो गौशाला जाकर गाय को चारा खिलाओ, वो मुरली वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी कभी मौका मिले तो अपने नजदीकी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें पैसे देकर आ जाओ, उन्हें खाने का कुछ देकर आ जाओ, वो ऊपर वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी मौका मिले तो कोशिश करना कि किसी के लिए 2 वक्त की रोटी का तुम सहारा बनो। इस दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें भूखा रात्रि को सोना पड़ता है। तुम एक दिन भी उनका सहारा बनोगे तो तुम्हारा वैभव बढ़ जाएगा, तुम्हारी धन संपदा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती, और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है, और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है, और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है, और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है, और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है
कार्य सिद्धि योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग, अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊं जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं।